हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो ओपन होते ही थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री मार्केट के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल देखिए यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं इनको हमें टारगेट नहीं बनाना है। जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि ये यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं ऐसे ट्रेडर हैं जो छोटे मोटे रिजेक्शन से नहीं डरेंगे। यहाँ पे रैंडमली बायर नहीं बैठे, उन्होंने सोच समझ कर बाय किया है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर क्या होगा, हमें चैन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट गिरता ही जा रहा है, बायर भाग रहे हैं। वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला। ओवरऑल यहाँ पे हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेंसेक्स में ऐड करेंगे 800, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखते हैं 900 क्वांटिटी। और निफ्टी में भी आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। आज देखिए हमारा दो इंडेक्स में एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी है, निफ्टी में भी एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट को कोई मोमेंटम निकालना ही नहीं है, कभी कभी क्या होता है मोमेंटम होना नहीं होता, वहां पे हम चाहे बाय कर लें मार्केट के अंदर, चाहे हम सेलिंग का डायरेक्शन पकड़ लें, मार्केट को मोमेंटम देना होता नहीं, छोटे छोटे मोमेंटम निकालने होते हैं, तो उसमें तो पैसा बनता नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर मोमेंटम आना हुआ तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है हमें काफी अच्छा गैप वगैरह देखने को मिला, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम हो गया। अब यहां पे ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाए होंगे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गैप अप था, मार्केट डायरेक्टली बढ़ गया, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह ज्यादा हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रेडर मार्केट के अंदर आए होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत बायर आए होंगे, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडर बाय करके बैठे हैं उनका माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, गैप अप था, फिर मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम निकाल चुका है। तो ऐसी जगह पे अगर कोई ट्रेड बना रहा है तो वो सोच समझ कर बना रहा है, वो इसलिए नहीं बना रहा कि उसके प्रीमियम कम मिल रहे हैं या फिर मार्केट मुझे नीचे मिल रहा है। वैसा ट्रेडर यहां पे नहीं बैठा है, उसने सोच समझ कर काम किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ओवरऑल ऊपर जा सकता है, मैं यहां पे बाय कर लेता हूं, इतना मेरा एसएल रहेगा, इतना मेरा टारगेट रहेगा। तो ऐसे ट्रेडर क्या करते हैं, सोच समझकर कदम उठाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही रिजेक्शन आएगा काफी कम चांस होते हैं कि वो निकलकर भागना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने पहले भी तो मार्केट के अंदर देखिए कैसे रिस्क लिया, गैप अप वगैरह ओपन हुआ, यहां पे में भी ट्रेड नहीं बनाया, यहां पे जाके उन्होंने ट्रेड बनाया, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनाया, तो कंफर्मेशन के साथ ही वो निकलेंगे। ऐसे नहीं कि एक रिजेक्शन आए वो भागे। वो काम कब होता है, जब मार्केट के अंदर दूसरे सभी लोगों को रैंडमली बाय करने का मौका मिल जाए कि मैं बाय कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं, और मार्केट के अंदर वो बाय कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही गिरना शुरू करता है उनका दिल धड़कना ज्यादा शुरू कर देता है और फिर वो मार्केट के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। फिर एक भागता है, फिर सेकंड भागता है, फिर थर्ड भागता है। ऐसे में मार्केट के अंदर चैन रिएक्शन हो जाता है और मार्केट गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है, गैप अप के बाद अगर इतने हाई प्रीमियम उन्हें मिले होंगे, अब देखिए पहले कुछ कॉल था यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ कॉल मिला, तो अगर किसी ने बाय किया तो सोच समझ कर बाय किया। तो ऐसे में उनको हमें डायरेक्टली तो टारगेट नहीं बनाना चाहिए। उसी सिचुएशन को समझते हुए, दूसरा ऑलरेडी में मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहा है, उस बात को समझते हुए हमने मार्केट के अंदर बाय किया। ओवरऑल देखिए रिकवरी वगैरह हो रहा है, और निफ्टी वगैरह के अंदर भी रिकवरी वगैरह होना शुरू हो चुका है, सेंसेक्स वगैरह के अंदर भी ओवरऑल रिकवरी वगैरह होना शुरू हो चुका है। चार्ट आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम है दोनों तीनों इंडेक्स का। मार्केट के अंदर देखिए कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। अब यहाँ पे देखिए गैप अप वगैरह था, ठीक है, गैप अप वगैरह था, यहाँ पे ज्यादा लोग अपना बाइंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत उन्होंने मन बनाया होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे बाय करके बैठा ना, उसका साइकोलॉजी अच्छा है, स्ट्रोंग है, तो ऐसे में उन्हें हमें टारगेट नहीं करना है। अदरवाइज अगर इनका साइकोलॉजी स्ट्रोंग नहीं होता तो फिर क्या होता, जैसे ही रिजेक्शन आता उनके लिए खतरा बढ़ जाता और फिर मार्केट ज्यादा ही गिर जाता। तो वो चीजें हमें देखनी होती है, वही चीजें हम एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ओवरऑल काम करने का मौका मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट ने रिकवरी वगैरह करना भी शुरू कर दिया, ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, एक शार्पली मार्केट रिकवरी वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही अपना बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंटिन्यू मोमेंटम होता है तो ओवरऑल हमारे लिए और भी अच्छा है। प्रॉफिट हमें ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा और वेट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ये टारगेट अपना कम है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मार्केट के अंदर अपनी बात बन जाएगी।
हमें मार्केट के अंदर क्या होता है, टारगेट मिलना चाहिए, टारगेट मिलने के बाद एग्जिट वगैरह का प्लान हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है। अभी मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम आया हुआ है, लेकिन एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अपना हम क्या करेंगे, ट्रेड वगैरह बुक कर लेते हैं, क्योंकि 2 इंडेक्स में एक्सपायरी है, डायरेक्टली हमें मोमेंटम मिल गया। अब क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम मार्केट ने करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लेना चाहिए। अभी वैसे तो देखिए मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, कंटिन्यू मोमेंटम और निकाल देना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपायरी कारण मैं थोड़ा सा यहाँ पे झिझक मान रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट कुछ अलग करने की कोशिश या फिर ट्राई करे। लेकिन वैसा अगर नहीं होता तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव बना रह सकता है, काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आपको निकाल के दे सकता है। लेकिन ऑलरेडी अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका था और फास्टली मोमेंटम मिल गया। तो देखिए ट्रेडिंग ऐसा होता है, जितना स्ट्रेस फ्री काम करने का मौका मिल जाए, काम कर लो और निकल जाओ मार्केट में। जितना ज्यादा बैठे रहोगे, जितना ज्यादा आपको मार्केट स्ट्रेस देगा, उतना ही आपके लिए नुकसान है, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार तो मिलते नहीं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिला, डायरेक्टली मिल गया। और मार्केट के अंदर ये सबसे अच्छी बात रही कि थोड़ा सा रिजेक्शन मार्केट के अंदर दे दिया। इस रिजेक्शन से क्या हुआ, हमें मार्केट के अंदर सही टाइम पे एंट्री करने का मौका मिल गया। अगर ये डायरेक्टली भाग जाता तो कभी कभी क्या होता है, एंट्री हो ही नहीं पाता और पहली मार्केट भाग जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा ही था। कंटिन्यू मोमेंटम क्यों नहीं हुआ वो मैंने आपको समझाया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ट तो बना हुआ है, लेकिन इन बायर को टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि सारा गेम होता है साइकोलॉजी का, सारा गेम होता है माइंडसेट का। और जिस प्रकार का यहाँ पे माइंडसेट बायर का है, वो क्विकली तो नहीं निकलने वाले। अब कभी ब्रेक डाउन किया, बार बार घुमाया, ऐसा कुछ करके मार्केट उनको परेशान कर दे, वो बात अलग रहेगी। अदरवाइज यहाँ पे जिसने बाय किया है तो उसने सोच समझ के बाय किया, तो इतना क्विकली मार्केट के अंदर नहीं भागता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप दिमाग लगाकर काम करोगे ना सही से कि कहां पे मुझे कैसा ट्रेड लेना है, तो फिर मार्केट में आपको डायरेक्टली डर नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप रैंडमली ट्रेड करोगे ना, तो एक कैंडल में भागना शुरू कर दोगे, फिर नेक्स्ट कैंडल में तो आप बचोगे नहीं। लेकिन जब आप सोच समझ कर काम करोगे, तो जैसे अभी हमें जिस प्रकार के बायर बैठे नजर आ रहे, उस तरीके से आप बैठे रहोगे। हाँ, ज्यादा ही आपको मार्केट प्रॉब्लम करता हुआ नजर आए, वो बात अलग रहती है, उस चीज का कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक कोशिश करो कि मार्केट के अंदर सोच समझ कर ट्रेड बनाया करो, उस ट्रेड को हैंडल करना आसान होता है, चाहे वो लॉस में जाए चाहे वो प्रॉफिट में जाए। लेकिन अगर हम रैंडमली की मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो ट्राई कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी क्वांटिटी ट्राई कर लेता हूं, तो उससे क्या होता है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन वो आपको डर पैदा करेगा। लेकिन अगर आपने सोच समझ कर काम कर रखा है, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा भी होगा तब भी आप हैंडल कर लो, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मेरा लॉस होता है तो कितना होता है, और अगर टारगेट मिलेगा और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चला तो मैं कितना बनाऊंगा। वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन को हैंडल करने के लिए, और उसी से मार्केट के अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल किया जाता है। ओवरऑल हमने यही पे देखा था कि इन बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। ओवरऑल तीनों इंडेक्स में एक जैसा ही चार्ट बना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। अब थोड़ा सा रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा है, ऐसी तो नहीं कि मार्केट गिर ही जाएगा, लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत आपको परेशान जरूर करेगा। कभी मार्केट के अंदर शार्प कैंडल बनेगा, गिरने का चांसेस अभी तो नहीं है मार्केट के अंदर, थोड़ा मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अपना टारगेट वगैरह अचीव हो चुका था, तो ऐसे में हम यहाँ पे ज्यादा वेट क्यों ही करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।